जिसमें 2 बदमाश मारे गए हैं, जिनमें 2 की अभी शिनाख्त हुई है, रजनीश और मनीष के नाम से। ये मूलतः समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं और ये बहुत दुर्दांत अपराधी हैं। इन्होंने वहाँ पर भी 3 पुलिसकर्मियों को लूटा था, उनके सर्विस वेपन लूटे थे और 2 की इन्होंने हत्या की थी। पढ़ने में बहुत तेज लड़का था। अच्छा, दोनों पढ़ाई करता था, ट्यूशन भी करता था, वहाँ बाढ़ में पढ़ाता था बच्चे सब। नहीं जाते, उसके बाद बच्चा मॉडल हमको फोटो में दिखा दी। तखनिए से हमको दाँती उठी लगने लगा, कालने लगे। यही बात क्या जानकारी थी? हम लोग को तो जानकारी ये था कि जो वो सब बाढ़ में रह के पढ़ाई कर रहा है, तैयारी करता था। आज से 5 साल, विगत 5-6 साल पहले वाराणसी में दरोगा से पिस्टल लूट और उसको गोली मारने की घटना के बाद सक्रिय वाराणसी पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। इस बीच सोमवार की सुबह अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 अपराधी मारे गए, वहीं एक मौके से फरार हो गया। मारे गए दोनों बदमाशों की पहचान बिहार के समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के आनंद गोलवा गांव के मनीष सिंह और रजनीश सिंह के रूप में हुई है। दोनों सहोदर भाई थे, जबकि उसका बड़ा भाई ललन सिंह मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान के बाद यूपी पुलिस ने बिहार पुलिस से संपर्क किया था, जिसके बाद उन्हें जानकारी मिली कि तीनों आरोपी हाल में ही पटना जेल से भागे थे और बिहार पुलिस को इनकी सरगर्मी से तलाश थी। आपको बताते चले, 6 मार्च 2017 को बाढ़ के बेलछी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाघा टिल्हा गांव के समीप पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से दिन दहाड़े 60 लाख रुपए लूटने के मामले में तीनों भाई आरोपित थे। उस लूटकांड में शामिल बैंक के गार्ड योगेश्वर पासवान, सुरेश सिंह और चालक अजीत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उक्त मामले में पटना के तत्कालीन एसपी मनु महाराज ने तीनों को मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के आनंद गोलवा से गिरफ्तार किया था। पुलिस दोनों भाई को पटना ले गई, वहीं तीसरे को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया था। उस मामले में तत्कालीन मोहिउद्दीन नगर थाना अध्यक्ष असगर इमाम को निलंबित भी किया गया था। 1 साल के बाद रजनीश की गिरफ्तारी सिवना से हुई थी। बैंक लूट मामले में गिरफ्तारी के 5 वर्ष बाद तीनों अपराधियों को बाढ़ उपकारा से न्यायालय में पेशी के लिए बाढ़कोट लाया गया था, जहां पेशी के पहले ही तीनों बदमाश हाजत से सटे बाथरूम की दीवार को तोड़कर फरार हो गए थे। तब से तीनों फरार चल रहा था। बिहार से फरार होने के बाद तीनों भाई वाराणसी चले गए और वहां जाकर आपराधिक घटना को अंजाम देने लगे। तीनों भाइयों ने वाराणसी के लक्सा थाना में पदस्थापित दरोगा अजय यादव को गोली मारकर पिस्टल लूटने की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। तब से यूपी पुलिस को इसकी तलाश थी। इसी बीच सोमवार की सुबह तीनों बदमाशों की भेलखा गांव के पास रिंग रोड से गुजरने की जानकारी मिली, जिसके बाद क्राइम ब्रांच और बड़ा गांव थाने की पुलिस टीम ने घेराबंदी कर तीनों बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक अन्य फरार हो गया। बदमाशों की गोली से क्राइम ब्रांच के सिपाही शिव बाबू भी घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अस्पताल में दोनों बदमाशों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं घटनास्थल से भागे ललन की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। बदमाशों की पहचान के बाद यूपी पुलिस ने बिहार पुलिस से संपर्क साध परिजनों को घटना की जानकारी दी। घटना की खबर मिलने के बाद मृतक रजनीश और मनीष के घर कोहराम मचा हुआ है। पैरालिसिस से ग्रसित वृद्ध पिता अस्वस्थता का हवाला देकर बेटे के शव को लाने से इनकार कर रहे हैं। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए कुख्यात मनीष और रजनीश के पैतृक गांव आनंद गोलवा पहुंच समस्तीपुर टाउन की टीम ने उनके परिजनों से बात की। देखिए ये रिपोर्ट। क्या कुछ जानकारी मिली आपके जो 2 बेटे आपराधिक जो है मारे गए हैं पुलिस मुठभेड़ में, और क्या करते थे दोनों? और दोनों बाढ़ में पढ़ाई करते थे। इसके बाद जो है अपना ठेकेदारी करते थे एलटी सिद्धि में। गाड़ी घोड़ा एगो पिकअप था, चलवाते थे। कुल कितने भाई थे ये लोग? वो लोग 5 भाई हैं। 5 भाई हैं। हाँ, अभी अच्छा, तो ये कभी जो है परीक्षा में पास किए थे, क्या कुछ था? पास पढ़ने में बहुत तेज लड़का था। अच्छा, दोनों
पढ़ाई करता था, ट्यूशन भी करता था वहाँ बाढ़ में, पढ़ाता था? पढ़ाता था बच्चे सबको। अच्छा, तो कैसे अपराध की दुनिया में चले गए, कुछ क्या? अब वो तो हम लोगों को कोई पता है नहीं। आप क्या करते हैं? हम तो खेती गृहस्थी करते थे, जब उसे पैरालिसिस मार दिया अच्छा, तब से घर बैठे हैं। पैरालिसिस कहाँ मारा और कब? मारा जेल में, हमको मार दिया था जेल में, हमको भी ले गए थे मनु महाराज। जेल कैसे गए? इसी तरह दूरा पर बैठे गए हुए थे, हमको पकड़ कर मनु महाराज ले गए। हम निर्दोष कुछ नहीं तो करने वाले आदमी कब हैं। आपको जेल से रिहा किया गया? और तब हमसे 2 साल के बाद रिहा किया गया। अब क्या चाहते हैं कि सब कैसे आएगा बेटा का, सब लेना चाहते हैं? हम बेटा से जो लाश है बेटा का लेना चाहते हैं? लाश बेटा का आ जाएगा तो हम लाने से मजबूर हैं। विकलांग आदमी कैसे आएगा? हमको लाशें आ जाएगा तो हमको जो क्रियाक्रम होगा करेंगे, नहीं तो पुलिस से निवेदन कि वही और नहीं तो पुलिस अपना वहीं वैसे कर दे। हम क्या करें? हिंदू रीति रिवाज से वही अच्छा, हम विकलांग आदमी हैं। क्या बल्कि जो बेटे के है जिनकी मौत हुई है उनका शादी हो चुका था? शादी बच्चे को नहीं हुआ है अभी। नहीं। ना, जो फरार है उनकी शादी हो चुकी है? शादी हो चुका है। 2 एक बच्ची है, 2 बच्चा है, तनी को। क्या नाम हुआ आपका? शिवशंकर सिंह। क्या जानकारी मिली आपको वहाँ से? और जानकारी तो जो होना था सो हो गया। अब एक बच्चा है, हमको स्वस्थ रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए हमको बच्चा। तो वहाँ से उत्तर प्रदेश से क्या सूचना मिली आपको? कुछ सूचना मिली, पुलिस आई थी, क्या कुछ करके गए? हाँ, तो पूछ रहे थे, यही बात पूछा जो बच्चा है आपको कहाँ है। हाँ, हम बोले जो बच्चा कहाँ भाग गया हम नहीं जानते, नहीं जानते। उसके बाद बच्चा मॉडल हमको फोटो में दिखा दिया। अच्छा, तखनिए से हमको दाँती उठी लगने लगा, कालने लगे, यही बात है। तो बेटे के लाश को लाने के लिए जाएंगे कोई? तो लाश के लाने वाला कोई होगा और अब जाने वाला है नहीं, लेकिन जाने वाला कल हमको लड़का बड़का आने वाला है। आ जाएंगे तो हमको बच्चा जाएंगे, बच्चा है हमको बड़का लड़का आने वाला। अच्छा, 8, 9, 10 बजे तक आ जाएंगे बच्चा। तो क्या चाहते हैं पुलिस से? आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जब बच्चा, यदि हम मुँह बात ही कर सकते हैं और नहीं तो हम ला भी सकते हैं। बच्चा बड़का लड़का आएंगे तो। अच्छा, क्या करता था मनीष और रजनीश आपके वहाँ बाढ़ में? क्या करता था? पढ़ाई कर रहा था। अच्छा, हाँ, कब से वहाँ रहता था बाढ़ में? ये कर 8 साल 9 साल से। 8-9 साल से। तो आप लोग को इस बात की जानकारी थी कि वो लोग कहीं? नहीं, हमको जानकारी नहीं थी। अब बाहर में बच्चा लोग क्या किया नहीं किया हम नहीं जानते हैं। क्या नाम हुआ चाची आपका? हमको हाँ। रश्मि देवी। बताइएगा कि मनीष की जो है क्या कुछ मनीष और रजनीश के बारे में मालूम चला गांव में, और क्या कुछ मामला था? सोशल मीडिया से हमें पता चला कि रजनीश और मनीष की पुलिस एनकाउंटर में हत्या हो चुकी है वहाँ बनारस में। फिर उसके बाद शाम को पुलिस आया तो पुलिस से पता चला कि हाँ सही बात है, जो मनीष और रजनीश की हत्या वहाँ पुलिस एनकाउंटर में हो गया है। क्या करते थे, आप लोगों को क्या जानकारी था? हम लोग को तो जानकारी ये था कि जो वो सब बाढ़ में रह के पढ़ाई कर रहा है, तैयारी करता था आज से 5 साल, विगत 5-6 साल पहले। और NTPC में ललन सिंह वो ठेकेदारी कर रहा है, बताता था। यहाँ अपना पिकअप रखे हुए था, 2 पिकअप रखे हुए था, पिकअप चलाता था। तो हम लोग को तो यही जानकारी है कि जो अच्छा व्यवहार उसका इतना कुशल था कि जो कोई नहीं कर सकता कि ये इतना बड़ा अपराधी होगा। जब आया यहाँ, जब छापा पड़ा, उसके बाद हम लोग को जानकारी हुआ। उसके बाद से तो कोई संपर्क ही नहीं है हमारे गाँव में किसी के साथ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जितेंद्र सिंह।